हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि लाइट का हमारे जिंदगी में क्या है, एक बहुत अहम रोल है, एक महत्वपूर्ण रोल है। क्या करता है? तो लाइट कोई भी थिंग्स को, कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। यानी यह है क्या? यह है एक प्रकार का एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, जब एनर्जी है तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेव के रूप में ट्रैवल करता है। तो थोड़ा सा बेसिक सा बात हम लोग पढ़ेंगे वेव का। तो वेव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मैकेनिकल और दूसरा होते हैं नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का आवश्यकता पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे तो साउंड वेव, दूसरा हो गया वाटर वेव। यदि हम नॉन मैकेनिकल का बात करें तो नॉन मैकेनिकल वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल को देखें तो एक है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम लोग पढ़ेंगे तो इसी में आता है मेरा विजिबल रे। और विजिबल रे के अंडर में ही आ जाता है मेरा लाइट। यानी विजिबल रे को ही हम लोग कहते हैं लाइट। लाइट किया क्या? लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। जब वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है तो इसका कुछ न कुछ स्पीड होगा। और लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, जैसे यह एयर में आएगी तो एयर में इसका स्पीड क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन जो यह कम होता है वह मात्र नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए एयर में ही इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। चलिए बेसिक सा डिफिनीशन हम तैयार करें लाइट का। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। और क्या? तो यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पहले दो प्रकार के ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको मिटाते हैं। दो प्रकार का ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है? तो एक है मेरा लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा है मेरा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए, यानी लुमिनियस ऑब्जेक्ट है क्या? वह ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट है, यानी अपना खुद का प्रकाश है, उसको कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके घर में जल रहा है बल्ब, तो बल्ब किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट। दूसरा हम बात करते हैं सन। तो सन के पास अपना खुद का प्रकाश है, तो सन किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है? तो यह है लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या हुए? जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है। यह लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट को प्राप्त करके, अब्जॉर्ब करके क्या करती है? ये उसी को फिर बाद में रिफ्लेक्ट करेगी और क्या होती है कि वह चमकते रहती है। जैसे हम बात करें मून, तो मून क्या है? एक प्रकार का नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। इसके बाद लाइट को हम लोग पढ़ें
तो लाइट क्या करती है, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। जैसे यदि सपोज कीजिए यहाँ पर हम टॉर्च जलाएं और टॉर्च जलाने के बाद लाइट यहाँ से निकल रही है, तो यदि हम कोई ऑब्स्टेकल को रख दें यहाँ पर, तो क्या करेगी, लाइट इसके बाद इधर नहीं जा पाएगी, यहीं पर लाइट का पाथ जो है यह रुक जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चीज हमको पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बेसिक से समझते हैं, क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज कीजिए कि यह एक सरफेस है और यह सरफेस में ऊपर वाला जो सरफेस है यह पॉलिश्ड है। जब पॉलिश्ड सरफेस है तो यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई। सपोज कीजिए कि यह सरफेस के ऊपर यह एक नॉर्मल लाइन को ड्रॉ किए। नॉर्मल क्या होता है, सपोज कीजिए कि यह सरफेस है और सरफेस के बाद यहाँ पर 90 डिग्री बना के कोई भी लाइन ड्रॉ किए, तो यह क्या है, एक नॉर्मल है। यानी इस सरफेस का यह नॉर्मल है जो 90 डिग्री पे है। और जितना एंगल इंसिडेंट रे, आने वाली रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो जितना एंगल बना के आती है उतना ही एंगल बना के क्या कर देती है, वापस चले जाती है। यानी किसके रिस्पेक्ट में, तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम यह मिलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अच्छा, तीसरा इसी से एक पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात को समझिए, जैसे सपोज कीजिए यह इंसिडेंट रे है, यह मेरा नॉर्मल है और यह मेरा, इसको थोड़ा खड़ा करते हैं ढंग से, यह नॉर्मल है। यदि हम इसको इधर से सपोज कीजिए कि यह 30 डिग्री बना के नॉर्मल के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री बना के आई, यदि हम 30 डिग्री इधर से ड्रॉ कर दें ऐसे, तो क्या यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है या सही है? जैसे तो इसका भी वैल्यू 30 डिग्री है, तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम यह कहता है कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, लाइज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में रहेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दो पॉइंट है जिसको हमको याद करके रखने का जरूरत है। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों क्या रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे देखिए सपोज कीजिए एयर इधर एक मीडियम है और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रही है, एयर में ही जा रही है। मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, मीडियम कांट बी चेंज, मीडियम चेंज नहीं होती है। जहां पे मीडियम चेंज हो जाए तो वहां पे क्या है, रिफ्रैक्शन आ जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यह हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिक सा बात। अच्छा, इसी से सपोज कीजिए हम बेसिक सा एक दो क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखिए यह मेरा सरफेस है और इस पर यह 90 डिग्री का नॉर्मल है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री बना रही है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना रहेगा, तो ऑब्वियस है 30 डिग्री। एक क्वेश्चन है इसके बाद, यदि यह नॉर्मल है
और रे ऑफ लाइट को हम क्या कर दिए, नॉर्मली सरफेस पे एक्ट करा रहे हैं, तो यह टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद स्ट्रेट वही डायरेक्शन में, यानी जिधर से आई है उसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पर इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है। ये हुआ दूसरा बात। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्लेन मिरर का, तो थोड़ा थोड़ा सा बात प्लेन मिरर को समझ लेंगे। जैसे यह प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में यह हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल। बेसिक सा बात हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अभी पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिक, ये रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। यह एक स्फेरिकल मिरर है। जब यह स्फेरिकल मिरर है, यानी यह स्फेयर का ही कुछ न कुछ कटा हुआ टुकड़ा होगा, और सपोज कीजिए कि हम इस तरह से इस इधर क्या कर दिए, सिल्वरिंग कर दिए, और इसमें इधर सिल्वरिंग कर दिए। सिल्वरिंग करने का मतलब हम पेंट कर दिए ताकि रे ऑफ लाइट जब हम इस पे फॉल कराएं तो उस पार नहीं जाए। यह मिरर है कॉनकेव, और यह है मेरा कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल दर्पण, और यह है अवतल दर्पण। कैसे पहचानेंगे कि यह उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है? सपोज कि यह आपका हथेली है और हथेली को थोड़ा सा कर्व कर दिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की ओर है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर रहेगा वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहेगा, यानी यह इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। जब हम इसको फर्दर ये इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, सपोज कीजिए ऐसे ऐसे करके हम इधर मिलाएं, तो मिलाएं तो इसका समवेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर होगा, जिसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका क्या नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार से हम लोग इस कॉन्वेक्स मिरर को मिलाते हैं और एक स्फीयर बना, और इसका समवेयर सेंटर यहाँ पे रहता है। इसके बाद मान लीजिए कि इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आई, और आने के बाद क्या हुआ कि रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह पे कहीं पे मिला, जहां पे मिलेगा वह कहलाएगा फोकस, और यह एक एक्सिस है, यह एक एक्सिस है जिसको हम लोग कहते हैं PA, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और यह पॉइंट कहलाता है पोल। तो यानी पोल से फोकस के दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। और यहां से पोल से C तक के दूरी को हम लोग डिस्टेंस को कहते हैं लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहीं से एक फॉर्मूला आता है जिसको मुझे याद करके रखने का जरूरत है, R = 2
एफ। इसका मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है, इसका मतलब कि एफ फोकस कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, इसका मतलब फोकस कितना हो जाएगा, तो उसका हाफ 16 सेंटीमीटर। यह बेसिक सा ये हम लोग समझे कि फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और पोल क्या होता है, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या, फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, लेंथ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे क्योंकि ये कॉनकेव मिरर को ही हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि इसमें जितने भी रे ऑफ लाइट आते हैं, रे ऑफ लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर क्या होते हैं, एक जगह पे मिलते हैं। तो जहां पर यानी रे ऑफ लाइट इस मिरर के बाद टकराने के बाद क्या होता है, एक जगह पे कन्वर्ज होता है। इसी प्रकार से इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और यहाँ पर रे ऑफ लाइट यानी कॉन्वेक्स में रे ऑफ लाइट आने के बाद क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में डिविएट होते हैं, डाइवर्ज होते हैं। इसीलिए इस मिरर को यानी कॉन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। अब इस चीज को मिटाते हैं। अब इससे आगे हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इमेज बना जाता है। जैसे दो मिरर को एक साथ बना रहे हैं और दोनों में समझेंगे एक एक बात को। यह आ गया मेरा कॉनकेव मिरर, जिसमें यह कहला गया पोल, यह है फोकस और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आएगी तो आने के बाद यह रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। पहला इमेज बनाने के लिए फर्स्ट रूल ये है। उसी प्रकार से यदि हम कॉन्वेक्स मिरर में यह ड्रॉ करें तो यह है मेरा कॉन्वेक्स मिरर और इसमें यह है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला, और इसमें यह है प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब यह प्रिंसिपल एक्सिस है तो कोई रे ऑफ लाइट जो इनफाइनाइट से आ रही है तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगी, यह डाइवर्ज होके इस डायरेक्शन में चले जाएगी। तो जब यह चल गई, फर्दर हम इसको क्या कर दिए, डॉट डॉट करके मिलाए। तो मिलाने के बाद यह जहां पे कट करेगा वह कहलाएगा फोकस। ये हो गया पोल। सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसका टेंजेंट को ड्रॉ किए और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम यह इसका नॉर्मल है, तो यह हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्दर जब हम इस पॉइंट को आगे मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद जहाँ पे यह कट करेगा वह कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी सेम चीज़ है जो हमको फॉलो करना है। जैसे यह इसका टेंजेंट है और हम क्या कर दिए कि यहाँ से एक नॉर्मल को ड्रॉ किए, तो यह हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, यह हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जहाँ पे यह कट करेगा वह कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल है कि यह मेरा कॉनकेव मिरर है, फिर से यह है प्रिंसिपल एक्सिस और यह है इसका फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे ऑफ लाइट जो क्या करेगी, फोकस से पार होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस से क्या चला जाएगा, पैरेलल। रिफ्लेक्ट होने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। इसी प्रकार से हम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, सपोज कीजिए कि यह रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पर इंसिडेंस कर रहा है,
या यदि यह मिरर नहीं होता तो यह कुछ ऐसे जाता जो फोकस को कट करता। लेकिन मिरर आ जाने के बाद यह क्या है, रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने लगेगी। यह हो जाएगा इसका दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, यहां पे बना देते हैं, यह है मेरा